हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है, तो लिखेंगे रैशनल नंबर। दोज नंबर which is written in the form of p upon q is called रैशनल नंबर। वो वाले नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 5/2, 8/5, 6/3, वो वाले नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये इनकी एग्जांपल है, ठीक है। बट हेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, पर क्यू की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्यू 0 हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। कोई किसी भी टर्म को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी रैशनल नंबर और इसकी रैशनल नंबर। अब हम इसके करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें क्या है? एडिशन, addition of any two rational number is a rational number. Addition of any two rational number is a rational number, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम करें 3/2 प्लस 4/2 को, अगर हम इनको ऐड कर लें, नीचे 2 का 2 एलसीएम सेम हो गया, ऊपर क्या हो गया 3 + 4, 3 + 4 कितना हो गया 7/2। 7/2 भी रैशनल नंबर है, तो एडिशन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। आगे सब्ट्रैक्शन। Subtraction of any two rational number. Subtraction of any two rational number is rational number। जैसे इसके भी एग्जांपल हम सेम ही ले लेते हैं। 3/2 - 4/2, नीचे एलसीएम इसका 2 का 2 सेम आ गया। 3 - 4, 3 - 4 क्या होता है -1/2 है, तो ये भी रैशनल नंबर ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Multiplication of any two rational number is also a rational number. Multiplication of any two rational number is a rational number. तो मल्टीप्लाई भी अगर हम किसी दो रैशनल नंबर को तो वो रैशनल नंबर ही होता है। जैसे एग्जांपल इसकी 1/2 को हम 3/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 3 का 3, 4 2 का 8, ये भी रैशनल नंबर बन गया ना, 3/8। सो मल्टीप्लिकेशन में टू रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर होता है। फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ एनी टू रैशनल
नंबर इज ए रैशनल। जैसे 1/2 को मैं डिवाइड कर दूं 3/4 को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम उसको सोल्व करेंगे 1/2 डिवाइड को जब रेसिप्रोकल किया 3/4 का 4/3, ये हो गया 4, 2 3 का 6, ये भी रैशनल नंबर ही बन गया ना एक। तो ये भी हमारे पास डिवीजन भी रैशनल नंबर ही होती है। ये हमारे पास थी फर्स्ट प्रॉपर्टीज। क्लोजर के थे 4 पार्ट थे, ठीक है, एडिशन ऐड करने पर भी रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करने पर भी, मल्टीप्लाई करने पर भी और डिवाइड करने पर भी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जितना a को b से प्लस करने पर आंसर है और जितना b को a से प्लस करने पर आंसर है वो इक्वल होता है, ठीक है। इसके भी 4 पार्ट होंगे। एडिशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव, एडिशन हम लिखेंगे एडिशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज क्यूम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव ही बनेगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो 1/2 प्लस 4/2, ठीक है, या 4/2 प्लस 1/2। इनको हम प्लस करने पर कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम 2 का 2, ऊपर क्या आ गया 1 + 4, ऐसे नीचे 2 का 2, ऊपर क्या आ गया 4 + 1, 1 + 4 कितना होता है 5/2 और 4 + 1 कितना 5/2। इक्वल आंसर आ गया ना, a + b और b + a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर, ठीक है, एप्लीकेबल होती है। सेकंड है एडिशन के बाद है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज नॉट ए क्यूम्यूटेटिव, ये क्यूम्यूटेटिव नहीं होगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज नॉट ए क्यूम्यूटेटिव, नॉट ए क्यूम्यूटेटिव, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल 1/2 में अगर हम 4/2 सब्ट्रैक्ट कर दें और 4/2 में से 1/2, a - b और b - a, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 2, 1 - 4, इसका भी एलसीएम आ गया 2, 4 - 1। अब 1 - 4 कितना होता है -3/2 और 4 - 1 कितना होता है प्लस का, ये नेगेटिव का 3/2, ये पॉजिटिव का, इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज नॉट ए क्यूम्यूटेटिव। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज क्यूम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज क्यूम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूम्यूटेटिव होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो 1/2 को 4/2 से मल्टीप्लाई कर दो या 4/2 को 1/2 से, 1 4 का 4 और 2 2 का 4, 4 1 का 4, 2 2 का 4, इक्वल आंसर आ गया ना। तो a मल्टीप्लाई भी हो या b मल्टीप्लाई हो वो इक्वली आंसर आता है। तो मल्टीप्लाई ऑफ क्यूम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट डिवीजन, डिवीजन ऑफ क्यूम्यूटेटिव इज नॉट क्यूम्यूटेटिव। डिवीजन हमारे पास क्यूम्यूटेटिव नहीं होती। कैसे, इसकी भी एग्जांपल लेकर हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूं 4/2 से या 4/2 को डिवाइड करूं 1/2 से, ये जब डिवाइड को हम सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई 4/2 का 2/4 और डिवाइड को मल्टीपल में चेंज किया 1/2 का 2/1, ये क्या बन गया 1 2 का 2, 4 2 का 8, 2/8,
ये क्या बन गया 4 2 का 8 और 2 1 का 2 इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए डिवीजन में भी ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारी थी सेकंड प्रॉपर्टी क्यूमेटिव। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने फर्स्ट की क्लोजर, उसमें एडिशन भी रैशनल होता है, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे रैशनल ही होते हैं। और जो क्यूमेटिव आ जाती है, ठीक है, उसमें एडिशन तो है, ठीक, क्यूमेटिव, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये होती है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, या ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तो एडिशन में होती है। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन ऑफ एसोसिएटिव। एडिशन लिखेंगे, एडिशन ऑफ एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव का एसोसिएटिव ही होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसकी एग्जांपल लेकर मैं समझा देता हूँ। जैसे ए को हम मान लेते हैं 1/2, बी को 3/2 और सी को 4/2। मैंने ऐसे नीचे बेस इसलिए तीनों का सेम लिया, फिर आपको थोड़ा सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ए कितना है हमारे पास 1/2 प्लस बी 3/2 प्लस सी 4/2। ठीक है, ऐसे इक्वल टू ए प्लस बी। ए हमारे पास है 1/2 प्लस बी 3/2 प्लस सी 4/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल्स के हिसाब से ब्रैकेट को सोल्व करते होते हैं। नीचे 2 का 2 ऐसे ही आ गया, ऊपर आ गया 3 प्लस 4। ठीक है, ऐसे इक्वल टू नीचे 2 का 2 ऐसे आ गया, ऊपर आ गया 1 प्लस 3 प्लस 4/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 3 प्लस 4 7/2, ऐसे 1 प्लस 3 4/2 प्लस 4/2। इनका फिर एलसीएम ले लेंगे। 2 का 2 ऊपर क्या आ गया 1 प्लस 7, नीचे 2 का 2 4 प्लस 4, 1 प्लस 7 कितना हो गया 8/2, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8/2। तो ये इक्वल हमारे पास आ गया। तो एडिशन ऑफ एसोसिएटिव हमारे पास एसोसिएटिव होता है। नेक्स्ट सेकंड है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव हमारे पास नहीं होता है। एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ एसोसिएटिव इज नॉट एसोसिएटिव। जैसे इसकी एग्जांपल सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी के। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव वो भी एसोसिएटिव होता है। जैसे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। जैसे एग्जांपल ए को हम 1/2, बी को 3/2, सी को 5/2 लिखकर हम सोल्व करके बता देते हैं। ए कितना हमारे पास 1/2 इंटू बी कितना है 3/2, सी कितना है 5/2 इक्वल टू फिर ए 1/2 बी 3/2 इंटू सी 5/2
2, ये हमारे पास हो गया 1/2, 5 3 का 15/2, 2 का 4, ऐसे 1 3 का 3, 2 2 का 4 इंटू 5/2, 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, 4 2 का 8, 3 को 5 से किया 15, 4 2 का 8, हमारे पास इक्वल आ गया ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव होता है। डिवीजन भी इसके एसोसिएटिव नहीं होता, तो हम सिर्फ लिख ही लेंगे डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव इज नॉट एसोसिएटिव। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका फॉर्मूला था A मल्टीप्लाई B प्लस C, वो हमारे पास इक्वल होता है A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल लेकर सोल्व कर लेते हैं। जैसे A को हम मान लेते हैं 1/2 एग्जांपल, B को मान लेते हैं 3/2 एंड C को मान लेते हैं 5/2। तो ये A 1/2 मल्टीप्लाई B प्लस C 3/2 प्लस 5/2 इक्वल टू A मल्टीप्लाई B 1/2 इंटू 3/2 प्लस A मल्टीप्लाई C 1/2 इंटू 5/2। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे 1/2, नीचे 2 का 2 एलसीएम ऐसे ही आ गया, ऊपर आ गया 3 प्लस 5, ऐसे 1 3 का 3, 2 2 का 4, 1 5 का 5, 2 2 का 4, 1/2 3 प्लस 5 8/2, नीचे 4 का 4 एलसीएम ऐसे ही आ गया 3 प्लस 5, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 2 का 4, 3 प्लस 5 8/4, तो इक्वल आ गया ना। तो ये हमारी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट पार्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? लेंगे एडिटिव इनवर्स। इफ P/Q is rational number then its additive inverse is माइनस P/Q। अगर P/Q कोई रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर देना, पॉजिटिव का P/Q नेगेटिव का बन जाएगा और नेगेटिव का पॉजिटिव का। आगे है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इसका लिखेंगे इफ P/Q is rational number then its multiplication inverse is Q/P, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये थी हमारी इस एक्सरसाइज की फर्स्ट 1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।